सो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो दोस्तों किसी ने मुझे कहा था कमेंट बॉक्स में, मेरे फ्रेंड ने, कि मुझे कोर्स हीरो पे फुल वीडियो चाहिए। तो दोस्तों पूरी वीडियो में लेके आ चुका हूँ, तो इसको एंड तक जरूर देखना, आपको आपके लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, ठीक है दोस्तों, और लास्ट नेम डालने के बाद अपनी कंट्री यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेनी है, जिस भी कंट्री में आप रहते हैं। इंडिया सेलेक्ट कर लें अगर इंडिया में रहते हैं तो। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आर यू अबव द एज ऑफ 13, तो ये आप सब फिल कर लोगे। येस, सारे 13 से अबव होंगे कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपना सिंपली मोबाइल नंबर डाल देंगे। इंडिया चूज़ करने के बाद यहाँ पर जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ नेक्स्ट सिलेक्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप नेक्स्ट सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने ये आ जाएगा बैकग्राउंड एंड एक्सपर्टाइज, ये आपको भरना है। तो व्हाट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन यू हैव कंप्लीटेड, तो कौन सा हाईएस्ट लेवल एजुकेशन है जो आपने कंप्लीट किया हुआ है। तो आप अगर हाई स्कूल आपने कंप्लीट किया तो आप वो डाल सकते हैं। करंटली अटेंडिंग कॉलेज, अगर अभी आप अटेंड कॉलेज कर रहे हैं करंटली, तो आप वो भी डाल सकते हैं। एसोसिएटेड डिग्री, अगर आपके पास पूरी डिग्री है तो आप ये ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आपका बैचलर्स डिग्री है तो आप बैचलर डिग्रीज़ वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है तो आप ये ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। तो प्रोफेशनल डिग्री है या फिर डॉक्टरेट डिग्री है, तो ये सारे ऑप्शन इसलिए है, अगर आप ये सारी मतलब अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री, अगर आप मास्टर डिग्री चूज़ करेंगे तो इसमें आपको थोड़ा अर्निंग में ज़्यादा हेल्प मिलेगी। यानी कि अगर आप हाई स्कूल या फिर ऊपर के जो कुछ ऑप्शन चूज़ करते हैं तो इसमें थोड़ा सा जो अर्निंग है आपको थोड़ा उसमें फ़र्क मिलेगा। तो यानी कि इसमें प्रोफेशनल डिग्री और डॉक्टरेट डिग्री में आपको थोड़ा बहुत इसमें पैसों में थोड़ा अंतर मिलेगा, यानी कि अर्निंग में थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस होता है। तो मैं हमारे पास अभी करंट अटेंडिंग कॉलेज में भी अटेंडिंग कॉलेज कर रहा हूँ, तो मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँगा। तो जैसे जो भी आप ऑप्शन ऊपर सेलेक्ट करोगे तो उसके हिसाब से आपको प्रूफ भी देना पड़ेगा, ये बात याद रखना। तो व्हाट इज़ योर प्रोफेशनल बैकग्राउंड, हमारा प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है, यहाँ पे कॉलेज प्रोफेशन है या बेसिक एजुकेशन, टीचर, प्रोफेशनल ट्यूटर, लाइसेंस इंजीनियर या अदर प्रोफेशन। तो इसमें से मेरा कोई नहीं है तो मैं अदर प्रोफेशन पे क्लिक कर दूँगा। हैव यू ट्यूटर्ड बिफोर, पहले तुमने पढ़ा रखा है, हाँ यस, क्योंकि मैंने पैसे पहले चेक पे वर्क किया हुआ है। तो चेक से रिलेटेड भी काफ़ी सारी वीडियोज़ मैं अपने इस चैनल पर डालता रहता हूँ, तो आप वो जाकर भी देख सकते हैं। तो डू यू ट्यूटर और एनी अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, यस, मैं चेक पे ऑलरेडी वर्क कर चुका हूँ तो मैं यस पे क्लिक करूँगा। इफ़ योर आंसर येस अबव विद अदर प्लेटफॉर्म डू यू ट्यूटर ऑन, तो यहाँ पे अंडर द नेम ऑफ द प्लेटफॉर्म, तो मैं प्लेटफॉर्म का नेम एंटर कर दूँगा एंड नेक्स्ट सिलेक्शन पे मैं क्लिक कर दूँगा। सो एडिशनल इन्फॉर्मेशन, हाउ डिड यू हियर अबाउट कोर्स हीरो, तो यानी कि ये पूछ रहा है आपको कोर्स हीरो के बारे में कहाँ से पता चला। तो मुझे कोर्स हीरो के बारे में सोशल मीडिया करते तो नॉर्मल, तो कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सेलेक्ट कर देते हैं। तो यू हैव एनी रेफरल कोड, इफ़ यू हैव अ रेफरल कोड एंटर इट है, तो अगर आपके पास कोई रेफरल कोड होगा तो हमारे पास कोई नहीं है, तो नेक्स्ट स्टेप पे सीधा हम क्लिक कर देंगे। सो अब फ्रेंड्स यहाँ से हमारा जो फैला है ये तो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ आप लिखा चुका, आप पढ़ सकते हैं ऊपर, व्हाट सब्जेक्ट डू यू वांट टू ट्यूटर इन अ कोर्स हीरो, तो कौन से सब्जेक्ट आपको चाहिए ट्यूटर बनने के लिए कोर्स हीरो का। यू कैन सेलेक्ट अप टू 20 सब्जेक्ट, सम सब्जेक्ट्स में रिक्वायर नॉलेज क्विज इन द नेक्स्ट स्टेप। ओके, अब ये क्या कर रहा है, आप 20 सब्जेक्ट से ऊपर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सम सब्जेक्ट्स में रिक्वायर अ नॉलेज क्विज, मतलब कुछ इनमें से आप जो सब्जेक्ट्स सेलेक्ट करेंगे तो उसमें आपको नेक्स्ट स्टेप के अंदर उसकी आपको क्विज देनी पड़ेगी। जो भी आप इसमें सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, कुछ सब्जेक्ट्स की, मतलब हर एक सब्जेक्ट्स की नहीं, ऐसे यहाँ लिखा हुआ है देख सकते हैं आप, सम सब्जेक्ट्स, ठीक है। सम सब्जेक्ट्स देनी पड़ेगी, क्विज देनी पड़ेगी, नॉलेज क्विज नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, मैं जो मेरे को आते होंगे उसमें मैं चूज़ कर लूँगा। ट्रिकोमेट्री, मैथ्स वगैरह में तो मेरा को नहीं आता कुछ। अकाउंटिंग, हाँ ये अपने से रिलेटेड है, जो मैंने बीकॉम की हुई है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखते हैं, बिजनेस लॉ ये भी अपने है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशन, एंटरप्राइज कम्युनिकेशंस, सिंपल सब्जेक्ट चूज़ करूँगा। नीचे आते हैं एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमेट्रिक्स, ये भी ठीक है। जर्नल इकोनॉमिक्स, तो टोटल हमारे 9, 10, 11, 12, 13 हो चुके हैं। थोड़ा बहुत और कर लेते हैं। एंटरप्रेन्योर्स, पब्लिक रिलेशंस और जेनरिक बिजनेस, तो इतने काफ़ी रहेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप 17 हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, 17 सब्जेक्ट हुआ है, कोई नहीं है इतना।
अब ये गया, यू सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स डू नॉट रिक्वायर अ टेस्ट, कंटिन्यू द नेक्स्ट स्टेप विल रिडायरेक्ट टू एक्सटर्नल साइट वेयर यू विल आस्क यू प्रोफेशनल इन्फो एंड कंडीशनल्स। यानी कि मैंने जितने भी सब्जेक्ट्स सिलेक्ट किए हैं उसमें से मुझे किसी भी सब्जेक्ट का जो क्विज टेस्ट है वो देने की नीड नहीं है, क्योंकि उनमें नहीं, मैंडेटरी नहीं है। मैंने जैसे कहा था आपको, मैंने ऊपर पहले पढ़वाया था कि आपको ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स में सम सब्जेक्ट्स में रिक्वायर नॉलेज क्विज, उसमें ही सब्जेक्ट्स में ही नॉलेज क्विज देना पड़ेगा, बट हर एक में नहीं देना पड़ेगा। तो मैंने जितने भी सब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं मुझे उनमें से किसी में भी जो है वो नहीं देना पड़ा। तो चलिए, ये आप सीधा लिखा हुआ है यहाँ पे, कंटिन्यू द नेक्स्ट स्टेप विल रिडायरेक्ट यू टू एक्सटर्नल साइट वेयर यू विल लिंक वेयर यू विल आस्क यू प्रोफेशनल इन्फो एंड क्रेडेंशियल्स। सो कह रहा है आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास एक एक्सटर्नल यानी कि बाहर की कोई एक्सटर्नल साइट ओपन होगी जिसमें वो हमसे पूछेंगे प्रोफेशनल इन्फो के बारे में और मेरी क्रेडेंशियल्स के बारे में। तो यू विल सेलेक्ट सब्जेक्ट डू नॉट रिक्वायर टेस्ट, ये मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ ये लाइन के बारे में। नेक्स्ट, सो एक्सटर्नल साइट ओपन होने में थोड़ा टाइम लगता है, बट ये थोड़ा टाइम बाद हो जाती है ओपन। सो कंटिन्यू योर एप्लीकेशन, आई हैव ऑलरेडी पे आपको कंटिन्यू कर देना है। एजुकेशन आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन, लेट्स बिगिन कर देंगे। सो अपलोड अ पिक्चर ऑफ योर फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड। जैसे आपको अब यहाँ पे क्या करना है, अपनी जो पिक है वो अपलोड करनी है। यानी अपलोड आपको कौन सी पिक करनी है, कोई भी ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस हो जाए, पासपोर्ट हो जाए एक्सेट्रा। तो यहाँ पे अब मैं अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। सो दोस्तों, इसमें मैंने अपलोड कर दिया है। तो जैसे आप इसमें ऊपर देख सकते हैं, इसमें लिखा आ रहा है कि अपलोड अ पिक्चर ऑफ योर आइडेंटिफिकेशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट एटसेट्रा। यानी कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको ड्राइवर्स का लाइसेंस ही या फिर अपना पासपोर्ट इसमें अपलोड करना है। आप इसमें एटसेट्रा लिखा हुआ है, यानी कि आप इसमें अपनी, अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो अपनी कॉलेज की आपके पास आईडी होगी तो वो भी आप इसमें अपलोड कर सकते हो। मैंडेटरी नहीं है कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट ही इसमें अपलोड करना है। तो दोस्तों मैंने अपलोड कर चुका हूँ यहाँ पे। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। तो अपलोड प्रूफ ऑफ योर एजुकेशन, अब आप जो पढ़ रहे हैं उसका आपको प्रूफ देना है यहाँ पे अपने। जैसे कि अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है तो आपके पास डिग्री होगी तो वो आपको यहाँ अपलोड करनी है। अगर आप अभी कॉलेज पढ़ रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी अपना जो पहले मुझे ऑप्शन आया था उसमें मैंने चूज़ किया था कि अभी मैं कॉलेज कर रहा हूँ, तो यानी कि मेरे पास जो होगा, पहले मेरे जो प्रीवियस सेमेस्टर्स होंगे उनका मेरे पास जो होगा प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा, तो वो भी मैं यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। तो चलिए अब मैं अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट कर दिया है अपलोड। तो अब लास्ट स्टेप जो है, अपलोड अ पिक्चर होल्डिंग योर फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड नेक्स्ट टू योर फेस, ठीक है। अब जो भी मतलब आपने पिक्चर फर्स्ट स्टेप में अपलोड की थी, अगर आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड किया था तो उसकी आपको जो आपने ड्राइविंग लाइसेंस को पकड़ के अपने हाथों में और उस आपको अपनी सेल्फी लेके इसमें पेस्ट करनी है। तो जो भी आप मतलब अपने फर्स्ट स्टेप में अपलोड करोगे, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करते हो, पासपोर्ट अपलोड करते हो, तो उसको पकड़ के आपको एक अपनी सेल्फी लेके या लास्ट स्टेप में उसको आपको अपलोड करना है। तो चलिए अब ये भी मैं अपलोड कर देता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने ये लास्ट भी अपना स्टेप जो है वो कंप्लीट कर दिया है। मैंने यहाँ अपनी इमेज अपलोड कर दी है। तो उसके बाद अब मैं सिंपली सबमिट पे क्लिक कर दूँगा। सो सबमिट पे मैंने क्लिक कर दिया है। सो देख सकते हैं आप, मेरा जो पूरा का पूरा फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। अब यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं लिखा आ रहा है वी आर इन प्रोसेसिंग, यानी कि अभी ये प्रोसेसिंग में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी ये क्या कह रहा है, थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू बी अ ट्यूटर और कोर्स जीरो, यू आर वन स्टेप क्लोजर टू हेल्प अवर 10 मिलियन स्टूडेंट्स विद देयर होमवर्क क्वेश्चंस। सो प्लीज़ अलो अप टू 5 बिजनेस डेज फॉर अस टू रिव्यू योर एप्लीकेशन। यानी कि 5 दिन लगेंगे। यहाँ से क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ से आप पढ़ सकते हैं, प्लीज़ अलो अप टू 5 बिजनेस डेज फॉर अस टू रिव्यू योर एप्लीकेशन। यानी कि 5 दिन लगेंगे जो मैंने इसमें एप्लीकेशन मैंने यानी कि जो एज अ ट्यूटर इसमें अप्लाई किया है, जो मैंने अपने यहाँ पे फॉर्म्स और अपना रिज्यूमे वगैरह जो भी मैंने यहाँ पे अपलोड किया है, तो उसको विद इन 5 बिजनेस डेज, 5 बिजनेस डेज यानी 5 इनके होंगे बिजनेस डेज, तो 5 दिनों के अंदर अंदर ये मुझे बता देंगे कि मैं एज अ ट्यूटर कोर्स जीरो पर वर्क करने के लिए एप्लीकेबल हूँ या नहीं हूँ। अगर मैं एप्लीकेबल होऊंगा तो मुझे जो मैंने मेल दिए स्टार्टिंग में, तो उसमें मुझे मेल आ जाएगा, ठीक है। अगर आप भी स्टार्टिंग में जो मेल देंगे तो उसमें आपको मेल कर देंगे कि आप विद इन 5 डेज़ के अंदर अंदर कि आप अब एज अ ट्यूटर कोर्स जीरो पे वर्क कर सकते हैं।
सो 5 डेज़ का हमें वेट करना पड़ेगा। और आप नीचे भी पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट नोट है, ट्यूटर ऑन कोर्स ज़ीरो मस्ट एग्री टू प्रोवाइड एक्यूरेट, हेल्पफुल एंड ओरिजिनल आंसर टू स्टूडेंट क्वेश्चंस। वायलेशंस ऑफ दिस पॉलिसीज कैन रिजल्ट इन ट्यूटर्स अकाउंट बीइंग ब्लॉक्ड। सो ये कह रहे हैं कि जो ट्यूटर्स और कोर्स ज़ीरो, ये कोर्स ज़ीरो पे जो भी ट्यूटर एज अ ट्यूटर वर्क करता है उनके साथ, उसको मतलब उन्हें जो आंसर जो प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट्स को, वो बिल्कुल एक्यूरेट और करेक्ट आंसर्स हमें प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अब ये नहीं है कि हमारे को जो आंसर्स वो नहीं आते तो हम ऐसे ही आंसर कुछ भी दे जा रहे हैं, तो इससे में क्या होगा, ये वायलेशन होगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, कोर्स ज़ीरो जो इनकी पॉलिसीज़ की ये वायलेशन होगी, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, आपका जो ट्यूटर्स अकाउंट है उसे ब्लॉक भी किया जा सकता है। सो इसलिए आप जो भी सब्जेक्ट चूज़ करेंगे उसे ध्यान से चूज़ करना है। इसलिए मैंने भी वही सब्जेक्ट्स चूज़ किए हैं जो मेरे कोर्स के अंडर आते थे, तो आप भी वही सब्जेक्ट चूज़ करना जो आपके कोर्स के अंडर है, क्योंकि आपको बाद में जाके आपको इसमें सॉल्यूशंस भी देने पड़ेंगे। जैसे चेक पे होता था सेम एज टू एज इस पे है, तो जो लोग चेक पे वर्क करते थे उन्हें तो पता होगा, बट जो फर्स्ट टाइम कोर्स ज़ीरो पे कर रहे हैं तो उनके लिए ये है कि जो सब्जेक्ट में आप एक्सपर्ट है, यानी जो सब्जेक्ट आपने चूज़ किया हुआ है ना कॉलेज अपने, या फिर जो भी आपको आता है, तो वही क्वेश्चन आप सेलेक्ट करना, वही सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करना, ताकि आपको आगे प्रॉपरली आप उसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दे सके। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जाते आते वीडियो को लाइक कर देना, और जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोगों तक पहुँच सके। और दोस्तों, अगर कोई भी इस चेक कोर्स ज़ीरो में लॉगिन होने में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो, कोई भी क्वेरी हो, तो विदाउट हेजिटेट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपका वहाँ पे ज़रूर हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते फिर आपसे किसी और वीडियो के साथ।